महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर लखनऊ में दिनांक 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार को अध्यक्ष आशीष अग्रवाल, सचिव राजीव अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नीरज अग्रवाल, प्रधानाचार्य नीरा एमुनुएल एवं उप प्रधानाचार्य शालू श्रीवास्तव के नेतृत्व में एनईपी महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मधुर सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अशोक अग्रवाल एमएल एवं विशिष्ट अतिथिगण लोक राम अग्रवाल, अध्यक्ष अग्रवाल शिक्षा संस्थान राजेंद्र अग्रवाल, चेयरमैन लखनऊ व्यापार मंडल भारत भूषण गुप्ता, अशोक कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष महाराजा अग्रसेन विद्यालय के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कराकर किया गया। इसके पश्चात विद्यार्थियों द्वारा गणेश वंदना की सुंदर प्रस्तुति की गई। इसी क्रम में विद्यार्थियों द्वारा नैतिक मूल्यों पर आधारित एक लघु नाटिका की प्रस्तुति की गई। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए मॉडल जो भिन्न भिन्न विषयों पर आधारित थे। हिंदी विषय के स्टॉल पर छात्रों ने लखनऊ की सभ्यता को बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया। बच्चों ने लखनऊ की सुंदर इमारतों का मॉडल को भी प्रदर्शित किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राओं ने स्मार्ट सिटी को मॉडल प्रस्तुत किया और इसके साथ ही अन्य स्वचालित मॉडलों का भी प्रदर्शन किया। लखनऊ से केपीपीएन संवाददाता की रिपोर्ट। देखिए, सीबीएसई बोर्ड ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो पहले से ही लागू कर रखी थी, जो हमारे स्कूल में अडॉप्ट की हुई थी। लेकिन एनईपी महोत्सव करने का जो उद्देश्य था कि अपनी एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे 7 सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स, मैथ्स, एसएसटी, आर्ट और भी हिंदी, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकली बच्चों को हम लोग किताबी शिक्षा तो दे रहे थे, प्रैक्टिकल हमने इसका एग्जीबिशन लगाया। बच्चों ने 1 महीने से मेहनत की। साइंस की एग्जीबिशन जो आपने देखी उसमें इसरो स्पेस स्टेशन का उन्होंने बनाया है, बल्कि जो एक उन्होंने बनाया है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि हम इसको आज ही बाहर लॉन्च करेंगे और ये 100 फीट तक ऊपर जाएगा। ये अपने स्कूल में ही बच्चों ने अपने जो हमारे स्कूल में जो सुविधाएं उनको दी उससे उन्होंने बनाया है। इसी तरह आपने हिस्ट्री देखिए, लखनऊ के बारे में उन्होंने सारे मॉन्यूमेंट्स, लखनऊ का इतिहास, राम मंदिर का इतिहास, महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी और जो बलिदान दिया हमारे गोविंद सिंह जी के बच्चों का बलिदान, क्रिसमस का सेलिब्रेशन, ये सब चीजें हम लोगों ने एनईपी महोत्सव के साथ एक फेट भी लगाया है। और बच्चों को आकर्षित करने के लिए इस बार हम लोग लकी ड्रॉ भी कर रहे हैं। लकी ड्रॉ में बच्चों के बीच में लकी ड्रॉ होगा। उसमें फर्स्ट प्राइज में 165 लीटर की फ्रिज है, सेकंड प्राइज में 20 लीटर का माइक्रोवेव ओवन है, थर्ड प्राइज में जो है वो इंडक्शन है और 10 कंसोलेशन प्राइज हैं, टी एंड कॉफी मेकर। तो इससे बच्चे प्रोत्साहित होकर ताकि हमारे की जो टिकट्स हैं, टिकट्स मीन की जो उनको हम फूड के वाउचर्स हैं वो परचेज करें। और बड़ा ही अच्छा हमने स्टॉल्स लगाई हुई हैं। और इस महोत्सव का मेन जो मुद्दा था और जो मेन एम है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग पढ़ाई के साथ साथ उसको जो है एजुकेशन को बच्चों को इस मॉडल के माध्यम से बच्चों में कैसे उनको किया जाए, उसका ही हमारा मेन उद्देश्य है। सरकार एनईपी पॉलिसी के थ्रू एक्टिव करने के लिए बच्चों को कई तरीके से जोड़ रही है, तो ये पॉलिसी आगे भविष्य में बच्चों के लिए कितनी कारगर रहेगी, थोड़ा इसके विषय में बताइए। नहीं, देखिए, जहाँ भी, क्योंकि जहाँ सरकार को लग रहा है कि पॉलिसी में चेंजेस लाने चाहिए वो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। और एक बात और बताते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लासेस भी अब सीबीएसई ने स्टार्ट कर दी है। और अभी तो खैर पूरे भारतवर्ष में सीबीएसई के काफी स्कूल्स हैं, लेकिन अभी सिर्फ 25% स्कूल्स ने ये जो है इंटेलिजेंस एआई क्लासेस अपने वहाँ स्टार्ट की है। और हम अपना स्कूल ये पहला होगा जो हम एआई क्लासेस अपने वहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं और स्पेस रूम भी हम अपने वहाँ बनवाने जा रहे हैं। यहाँ पे एजुकेशन एकदम इतनी महंगी होती चली जा रही है, वहीं पे आपका जो ये पॉलिसी है उसके लिए बच्चों के लिए क्या लेकर के आए? देखिए, अग्रवाल शिक्षा संस्थान जो हमारी पेरेंट बॉडी है उसका हमेशा एक ही मोटो रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को कम फीस में हम उपलब्ध कराएं। और इसी को हम लोग पिछले 50 वर्षों से हम लोग के पूरे लखनऊ में 5 स्कूल हैं, 3 सीबीएसई से एफिलेटेड हैं, 2 यूपी बोर्ड से एफिलेटेड हैं। तो हम लोग का, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो वैसे ही बहुत कम फीस है, लेकिन सीबीएसई से जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं हम लोग कम फीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक अच्छे स्कूलों में आज हमारे स्कूल में कह सकता हूँ कि हमारे गोमती नगर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको आज जयपुरिया से कंपेयर कर सकते हैं, आज हम उसको सीएमएस से कंपेयर कर सकते हैं, एसकेडी स्कूल से कंपेयर कर सकते हैं। उससे बेटर इन्वायरमेंट, उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने स्कूल में दिया हुआ है। तो चीफ गेस्ट आए हुए थे अशोक वाजपेयी जी, तो अशोक अग्रवाल जी आए हुए थे, तो उन्होंने नया इतिहास के बारे में बोला। तो नया इतिहास के बारे में क्या बताइए? देखिए, 2014 से पूर्व जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी वो गलत पढ़ाई जा रही थी। तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ सत्ता संभाली तो उन्होंने कहा कि
इतिहास एक ऐसी चीज है कि बच्चों को गलत इतिहास की जानकारी, इतिहास पढ़ाइए, इतिहास में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन गलत इतिहास ना पढ़ाइए। जो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो गलत थे, वो अब फिर एनसीईआरटी ने नए कोर्सेज में जिस चीजों को इन्होंने हटा रखा था, हमारे शहीद भगत सिंह के बारे में, हमारे और जो शहीद थे उनके बारे में नहीं था, इतिहास में नहीं पढ़ाया जा रहा था, वो सब्जेक्ट सब अब जोड़े गए हैं और इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, नए सिलेबस में वो सब जोड़ा गया है। देखिए, ये अग्रवाल शिक्षा संस्थान की महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर जो है, ये बहुत ही उच्च स्तरीय इकाई मानते हैं हम। हमारे जितने भी ब्रांचेज है, क्योंकि पहले खुला भी है, ये खुला तो पहले मोती नगर भी है, लेकिन मोती नगर भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन हम गोमती नगर ने जो जिस हिसाब से प्रगति की है वो एक सराहनीय है और अविश्वसनीय है। और यहाँ पर ये समय के अनुसार और समय से आगे साथ चलने की कोशिश पूरी करते हैं। जैसे समय के साथ इन्होंने एनईपी के बारे में बात अभी चर्चा छेड़ी, समय के साथ ही ये लोग अपने जो लैब जो है वो अलग उच्चीकृत कर रहे हैं, समय के साथ ही सब बच्चों को गेम्स के बारे में और के बारे में सारा बता रहे हैं। तो यहाँ हमारी तीनों इकाइयाँ सीबीएसई वाली इकाइयाँ जो है, ये बहुत ही प्रभावी रूप से कम फीस में और बच्चों को बहुत ही उच्च स्तर की पढ़ाई दे रहे हैं। आप जाइएगा जयपुरिया में, आप जाइएगा एसकेडी में, आप जाइए स्टडी हॉल में, आप जाइए सीएमएस में, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों के साथ उनका कंपटीशन करा लीजिए आप, उनके 5 टॉप बच्चे ले आइए और हमारे 5 टॉप बच्चे बैठा लीजिए आप और एक पेपर बना के दीजिए आप उनको। हम दावा करते हैं कि हमारे बच्चे उनसे आगे निकलेंगे, लेकिन बस वो उनका एक उन्होंने वो बना रखा है, हाइप बना रखी है। तो हमारे स्कूल भी उसी हाइप में आएंगे आप, हमारे स्कूल हाइप की रेस में आ गए आप। और हम बहुत जल्द ही लखनऊ शहर के एक अच्छे ग्रेड जब बनेगी तो 10 स्कूल जो आएंगे तो 10 स्कूलों में हमारे स्कूलों का नाम आएगा, ये हमारा बिल्कुल पक्का विश्वास है। और सबसे पहले गोमती नगर का नाम आएगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। हमारी जानकीपुर ब्रांच है, वहाँ का आपने देखा है, वहाँ जो सारी सोसाइटी जैसी है उसके हिसाब से भी हमारी जानकीपुरम ब्रांच जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत वहाँ पे हम लोग ये समझिए कि कहना नहीं चाहिए सोसाइटी के बारे में, मीडियम से भी लोअर वाले बच्चे हमारे पास हम पढ़ाते हैं, उन बच्चों को हम छोड़ते नहीं, उन बच्चों को भी, ये गरीब बच्चा है तो उसको छोड़ दिया जाए, या कमजोर बच्चा है तो छोड़ दिया जाए। कमजोर बच्चे को ही आगे बढ़ाना, यही स्कूल की करामात, यही टीचर की करामात है। उन बच्चों में आप सीएमएस और ये जो बच्चे लेते हैं, छांट के लेते हैं, पहले ही बच्चे लेते हैं जयपुरिया वगैरह। आज सर ये जो एनईपी महोत्सव आप मना रहे हैं बच्चों को लेकर के, उन्होंने अपने क्राफ्ट और इसकी बड़ी एग्जीबिशन लगाई है, थोड़ा इसके विषय में बताइए। हमारे अग्रवाल शिक्षा संस्थान की जो अपनी ये शाखा है, इसमें जब हम लोग अभी दोबारा चुन के आए हैं, मैं और आशीष जी, बाकी हमारी पूरी टीम, तो हम लोग का उद्देश्य ये था कि अपने स्कूल की क्वालिटी को और बढ़ाना है। तो हमने अपने एकेडमिक हेड से और प्रिंसिपल के माध्यम से, जो हमारे स्कूल के एकेडमिक हेड हैं, शालू श्रीवास्तव और हमारी प्रिंसिपल महोदया, इन सबसे मिलकर एक टीम बनाई। तो हमने कहा कि हमें एनईपी पे, जो कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसका मेन उद्देश्य ये है कि हर चीज़ को मॉडल के द्वारा समझाइए, प्रैक्टिकल समझाइए, बच्चों से मॉडल बनवाइए। हिस्ट्री है तो आप हिस्ट्री की जगह ले जाइए, लोगों को मोनूमेंट्स में ले जाइए, उसको सिखाइए। मीन्स ये है कि बच्चे अपनी आंखों से देखें तो वो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे और आगे करेंगे। इसी चीज़ को अपनाते हुए हमने ये प्लान करा एनईपी की अपनी एग्जीबिशन। ये एनईपी हमारी एग्जीबिशन के माध्यम से हर डिपार्टमेंट के, हमारे 10 डिपार्टमेंट के बच्चों ने लगाया है। ये अलग अलग स्टॉल, जैसा आपने एंट्री करते ही हुए देखा होगा, ये साइंस का स्टॉल है, जिसमें कि इवन एक नया रिसर्च अभी आ रहा है, जिसमें कि आप जो यहाँ से हम लोग लॉन्च करते हैं जितने स्टेरलाइट्स वगैरह, तो उसमें अभी तक आपने नाम सुना होगा, क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करते हैं, क्रायोजेनिक इंजन बनाते हैं, उसका फ्यूल आता है जो काफ़ी कॉस्टली होता है। और अब हमने इसको वाटर प्रोपल्सन के माध्यम से नई रिसर्च निकल रही है कि पानी के हाइड्रोलिक प्रेशर से हम उसको प्रोपेल करें, आगे बढ़ाएं। तो वो मॉडल भी यहाँ पर हमारे बच्चों ने बनाया, उसको स्टडी करके हमारे टीचर्स ने। इसी तरीके से स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा, मॉडल स्मार्ट सिटी का भी रखा हुआ है। उसमें हेल्थ के संबंधित इशू था, वो भी वहाँ रखा हुआ है। हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट ने बैंकिंग का पूरा खाका बनाया है, एटीएम मशीन से लेकर बच्चे कैसे बैंकिंग होती है और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी पॉइंट्स बना के पॉम्पलेट्स बांटे हैं। इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने अपने यहाँ
एग्जिबिट करा है बच्चों ने मॉडल के माध्यम से, और जो कि हमें लग रहा है हमारे बच्चे और हमारे टीचर्स ने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। आप सबको पसंद आया होगा और आप अगर स्टार विजिट करें। क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को किस तरह से प्रोत्साहन देना चाहिए? महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर द्वारा आयोजित NEP महोत्सव में बहुत ही सुंदर बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जिनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हमारे 3 स्कूल CBSE में हैं, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल गोमती नगर, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल जानकीपुरम, महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल मोती नगर। पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट की है महाराजा अग्रसेन गोमती नगर के लिए, गोमती नगर में। इसके लिए इनके अध्यक्ष, मंत्री, इनकी पूरी कमेटी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि स्कूल और तरक्की करे। इस स्कूल ने बहुत तरक्की की, आशीष जी के और राजीव जी के नेतृत्व में बहुत तरक्की की है। सारी टीचर्स, पेरेंट्स, बच्चों द्वारा बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, बच्चों द्वारा स्टेज के बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी दिए गए हैं। इन सब के लिए लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। यूपी बोर्ड से एफिलेटेड है, तो हम लोग का, क्योंकि यूपी बोर्ड में तो वैसे ही बहुत कम फीस है, लेकिन CBSE से जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं, हम लोग कम फीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक अच्छे स्कूलों में आज हमारे स्कूल में कह सकता हूँ कि हमारे गोमती नगर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको आज जयपुरिया से कंपेयर कर सकते हैं, आज हम उसको CMS से कंपेयर कर सकते हैं, SKD स्कूल से कंपेयर कर सकते हैं। उससे बेटर इन्वायरमेंट, उससे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने स्कूल में दिया हुआ है। जो चीफ गेस्ट आए हुए थे अशोक वाजपेयी जी, तो अशोक अग्रवाल जी आए हुए थे, तो उन्होंने नया इतिहास के बारे में बोला। तो नया इतिहास के बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, 2014 से पूर्व जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी वो गलत पढ़ाई जा रही थी। तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ सत्ता संभाली, तो उन्होंने कहा कि इतिहास एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों को गलत इतिहास की जानकारी, इतिहास पढ़ाइए, इतिहास में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन गलत इतिहास ना पढ़ाइए। जो उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो गलत थे, वो अब फिर NCERT ने नए कोर्सेज में जिस चीज़ों को इन्होंने हटा रखा था, हमारे शहीद भगत सिंह के बारे में, हमारे और जो शहीद थे उनके बारे में नहीं था, इतिहास में नहीं पढ़ाया जा रहा था, वो सब्जेक्ट सब अब जोड़े गए हैं और इस नई एजुकेशन पॉलिसी में, नए सिलेबस में वो सब जोड़ा गया। देखिए, ये अग्रवाल शिक्षा संस्थान महाराजा अग्रसेन पब्लिक गोमती नगर जो है, ये बहुत ही उच्च स्तरीय इकाई मानते हैं हमारे जितनी भी राज्य है। तो पहले खुला भी है, खुला तो पहले मोती नगर भी है, लेकिन मोती नगर भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन हम गोमती नगर ने जो जिस हिसाब से प्रगति की है वो एक सराहनीय है और अविश्वसनीय है। और यहाँ पर ये समय के अनुसार और समय से आगे साथ चलने की कोशिश पूरी करते हैं। ये समय के साथ इन्होंने NEP के बारे में बात चर्चा से समय के साथ ही ये लोग अपने जो लैब जो है वो अलग शिकत कर रहे हैं। समय के साथ ही सब बच्चों को गेम्स के बारे में और के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ हमारी तीनों इकाइयाँ CBSE वाली इकाइयाँ जो है, ये बहुत ही प्रभावी रूप से कम फीस में और बच्चों को बहुत ही उच्च स्तर पर पढ़ाई दे रहे हैं। आप जाइएगा जयपुरिया में, आप जाइएगा SKD में, आप जाइए स्टडी हॉल में, आप जाइए CMS में। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ के बच्चों के साथ उनका कंपटीशन करा लीजिए, आप उनके 5 टॉप बच्चे ले आइए, हमारे 5 टॉप बच्चे बैठा लीजिए आप, और एक पेपर बना के दीजिए। आपको दावा करते हैं कि हमारे बच्चे उनसे आगे नहीं हैं, लेकिन बस वो उनका एक उन्होंने वो बना रखा है, हाइप बना रखा है। हमारे स्कूल भी उसी हाइप में आएंगे। अब हमारे स्कूल हाइप की रेस में आ गया और हम बहुत जल्द ही लखनऊ शहर के एक अच्छे ग्रेड जब बनेगी तो 10 स्कूल जो आएंगे तो 10 स्कूलों में हमारे स्कूल का नाम आएगा। ये हमारा बिल्कुल पक्का विश्वास है और सबसे पहले गोमती नगर का नाम आएगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। हमारी जानकीपुर ब्रांच है, वहाँ का आपने देखा है, वहाँ जो सारी सोसाइटी जैसी है उसके हिसाब से भी हमारी जानकीपुर ब्रांच जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बहुत वहाँ पे हम लोग ये समझिए कि खाना दीजिए सोसाइटी वाले मीडियम से भी लोगों वाले बच्चे हमारे पास हम पढ़ाते हैं। उन बच्चों को हम छोड़ते नहीं, उन बच्चों को भी ये गरीब बच्चा है तो छोड़ दिया जाए, या कमज़ोर बच्चा है तो छोड़ दिया जाए। कमज़ोर बच्चे को ही आगे बढ़ाना यही स्कूल की करामात, यही टीचर की करामात। उन बच्चों में आप
CMS और ये जो बच्चे लेते हैं छांट के लेते हैं, पहले ही बच्चे लेते हैं, ये पूरी वगैरह पहले एग्जाम लेते हैं, उसके अंदर 90, 95, 99 वाले पहले लेते हैं। हम लोग जैसा भी बच्चा हो आइए, वेलकम, हम लोग को तैयार करते हैं।